हेलो स्टूडेंट्स। पिछले एनटीएससी के लेक्चर में अपन ने साउंड वेव को डिस्कस किया था। एक्चुअली वेव से हमने स्टार्ट किया था कि वेव्स क्या हैं और कितनी टाइप की वेव्स होती हैं और उनके जो डिफरेंस जो डिफरेंसेस थे कि मतलब हाउ टू differentiate the longitudinal and the transverse waves and how to differentiate the mechanical or electromagnetic waves, वो सब पॉइंट्स अपन ने डिस्कस किए थे लास्ट टाइम पे। आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। There are four basic characteristics of sound wave. One is pitch of the sound. Second is loudness. Third characteristic is quality of sound. And fourth is intensity. सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिफाइन करेंगे। व्हाट इज पिच? पिच इज द सेंसेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इमिटेड साउंड। जो साउंड जनरेट करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी से रिलेट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसको हम पिच बोलते हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज हाई देन साउंड विल बी कंसिडर एज हायर पिच फ्रीक्वेंसी, हायर पिच साउंड। और यदि फ्रीक्वेंसी लो है तो उसको हम लो पिच साउंड बोलते हैं। तो उसको हम जो हाई पिच साउंड होती है, हाई पिच साउंड को हम श्रिल साउंड भी बोलते हैं। और जो लो पिच साउंड है उसको हम हार्श साउंड भी बोलते हैं। हार्श मीन्स की जिसमें फ्रीक्वेंसी कम होती है, जिसकी पिच कम है, फ्रीक्वेंसी इज लेस देन पिच इज ऑल्सो लेस, एंड दैट टाइप ऑफ साउंड इज कॉल्ड हार्श साउंड। तो यहाँ पर हम पिच इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी। जैसे आपको बताएं कि हम बोले हाई फ्रीक्वेंसी वेव हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं इन दो पॉइंट्स के बीच में, बिटवीन ए एंड बी। और सेम पॉइंट्स के बीच में यदि हम देखें कि एक दूसरी वेव कंसीडर करते हैं, यदि हम यहाँ पर देखें कि फ्रीक्वेंसी हम ये बोले कि ये एक सेकंड में ए से बी तक आ रही हैं वेव्स। डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव फ्रॉम ए टू बी इज in 1 second, then frequency in first case we can consider the wave. This is one wave, 1 2 3 4 5 6 and half. So its frequency is 6.5 hertz. हम ये बोले कि यदि ऐसे भी एक सेकंड में आ रही है तो हम यहाँ पर इसको ये एक कंप्लीट वेव, एक क्रैश एंड एक ट्रफ completes the wave, then take one wave and 2 and 3 then 4 5 6 and half. So here the frequency n will be equal to 6.5 hertz. In second case the frequency n will be equal to 2 hertz only. This high frequency sound is called shrill sound or high pitch sound. इस वाले को मतलब कंपेरेटिवली हम देख सकते हैं। वैसे तो 6.5 फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम होती है साउंड के लिए यदि हम देखें तो, पर यदि हम इन दोनों को कंपेरेटिव स्टडी करें कि कौन सी इनमें से हाई पिच साउंड है और कौन सी लो पिच साउंड है, तो इसमें जो सेकंड वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको अपन हॉर्स साउंड, लो पिच, और साउंड। इसके हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं कि
एग्जैक्टली हाई पिच साउंड कौन कौन सी होगी? हाई पिच साउंड में हम ले सकते हैं हमिंग ऑफ अ बी, साउंड ऑफ गिटार, जो कि हमको हम जैसे गर्ल्स और बॉयज की साउंड को भी कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि साउंड ऑफ गर्ल्स और फीमेल रिमेन्स ऑफ हाई पिच साउंड और शेल साउंड इन कंपेरिजन टू बॉयज, एंड बॉयज साउंड को फिर हम उसके कंपैरिजन में और साउंड कंसीडर कर सकते हैं। लो पिच या हॉर्स साउंड के लिए हम यूज कर सकते हैं कि roar of lion, roar of lion, कार हॉर्न, कोई वुडन ब्लॉक को या हम टेबल को हम मारते हैं मान लो, तो भी उसमें हॉर्स साउंड ही सुनाई देती है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज लाउडनेस। Loudness is related to the amplitude. If amplitude of the sound is high, then we can say the sound is loud. If amplitude is low, the value of amplitude is small in comparison to the other sound, then it can be considered as soft sound. Loudness is related to amplitude. If amplitude is high, amplitude is greater, then sound is called loud sound. For example, when we strike a tabletop, then sound will be loud. Here the amplitude is high. If we consider the now another wave of low amplitude, here amplitude A2 is less, we can consider A1 here, and A1 is greater than A2, then this sound is called soft sound, and high amplitude sound is called loud sound. यहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो हम इसको बोलेंगे लाउड साउंड, और एम्पलीट्यूड यदि कम है तो सॉफ्ट साउंड. तो it depends only amplitude. This characteristics is depend on the amplitude. Third characteristics is quality. Quality of sound. क्वालिटी एक इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कोई ऐसी साउंड होती है, दो साउंड्स हैं जिसमें कि सेम फ्रीक्वेंसी है और लाउडनेस भी सेम है, पिच सेम है उनका, एक तरीके से कि पिच भी इक्वल है और सेम लाउडनेस वाली है, तो उनको हम डिस्टिंग्विश कैसे करें कि ये किसकी है? दो डिफरेंट व्यक्ति, हम एग्जांपल ले सकते हैं कि दो ट्विंस है या मदर और डॉटर है, तो कई बार साउंड काफी रिजेंबल करती है, दोनों की एक जैसी साउंड होती है, लेकिन जब हम घर में रहते हैं तो उनमें से आवाज पहचान सकते हैं कि ये मम्मी की आवाज है या ये डॉटर की आवाज है. तो इस क्वालिटी को हम बोलते हैं टिम्बर और क्वालिटी. मतलब यहाँ पर एक्चुअली ये परसेप्शन से आती है ये वाली क्वालिटी, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है. ये जो तीनों क्वालिटीज अब बनने पड़ी, ये कंपेरेटिव है कि जैसे मान लिया फ्रीक्वेंसी में ही हम ले लें कि पिच वाली बात है, तो हाई पिच और लो पिच भी कंपेरेटिव ही हो सकता है, लेकिन इन जनरल हम एक फिक्स एग्जांपल भी रखते हैं कि भाई जैसे हमिंग बी का एग्जांपल लिया तो वो हमेशा ही हाई पिच पे ही मधुमक्खी की जो आवाज होती है वो हाई पिच पे ही होती है हमेशा, तो उसको हमने हाई पिच या हाई फ्रीक्वेंसी से के लिए ही यूज किया. लेकिन हाई पिच और लाउडनेस और क्वालिटी
ये कंपैरेटिव है एक तरीके से कि दो कंपैरेटिवली साउंड हमारे पास हैं, तो उनमें कौन सी हाई पिच वाली होगी, कौन सी लो पिच वाली होगी। तो एग्जैक्टली यदि हम ये बोलें कि भाई मेल और फीमेल की आवाज, तो फीमेल वाली जो साउंड है वो आपकी हाई पिच वाली हो जाएगी, मेल वाली लो पिच वाली हो जाएगी। लेकिन दो फीमेल में भी हम कंपेयर कर सकते हैं कि भाई किसी की हाई पिच हो सकता है और किसी का लो पिच हो सकता है। कोई किसी की आवाज, जैसे हम बोलें कि भाई लता मंगेशकर की जो आवाज है वो हाई पिच साउंड है बिकॉज की उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और उसी में कोई दूसरी लेडीज जो सिंगर है उषा उत्थप का हम नाम ले सकते हैं कि उनकी जो साउंड है वो लो पिच साउंड है, उनकी फ्रीक्वेंसी कम है कंपैरेटिवली। तो एक कंपैरिजन में भी हम बोल सकते हैं। लेकिन यदि हम जैसे मेल और फीमेल के बारे में बात करें तो फीमेल की साउंड हाई पिच हो जाएगी और मेल की साउंड लो पिच हो जाएगी। ऐसे ही लाउडनेस की बात करें तो ये भी एक कंपैरेटिव स्टडी होती है कि मतलब एम्पलीट्यूड किस साउंड के कंपैरिजन में कम और ज्यादा है। लेकिन कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं कि वो हमेशा ही हाई पिच जनरेट हाई लाउड साउंड ही जनरेट करता है, और कुछ दूसरे एग्जांपल होंगे वो लो एम्पलीट्यूड पे ही जनरेट करेंगे। तो वो हम फिक्स एग्जांपल उसके ले सकते हैं। सिमिलरली ऐसे ही क्वालिटी और टिम्बर, क्वालिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक टू डिस्टिंग्विश द साउंड, डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच। मतलब लाउडनेस भी सेम है और पिच भी सेम है, फिर भी हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि ये साउंड इसकी है और ये साउंड किसी अदर पर्सन की है। दिस टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड द क्वालिटी। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स, it is a characteristic of a sound which enables to distinguish between two sounds of same loudness and pitch। सेम लाउडनेस और पिच की दो डिफरेंट साउंड्स को डिस्टिंग्विश करने का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हमने बोला क्वालिटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्वालिटी, इज ऑल्सो नॉन एज टिम्बर। जैसे हम बोलें कि भाई साउंड ऑफ वायलिन एंड फ्लूट, उसको यदि हम डिस्टिंग्विश करके पहचान पाते हैं कि ये वायलिन की साउंड है और ये फ्लूट की है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अभी जो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा उन तीनों में एक्चुअली असेसमेंट होता है, एक परसेप्शन होता है उनको समझने के लिए, बट और वो कंपैरेटिव होती हैं तीनों। लेकिन ये जो हम फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं इसका मेजरमेंट है और इसको हम एक फिजिकल क्वांटिटी में कंसीडर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी ही है एक्चुअली इंटेंसिटी ऑफ साउंड। Intensity of sound is the energy transferred from unit area per unit time. Per unit area per unit time is called the intensity of sound। मतलब किसी भी पर यूनिट एरिया से पर सेकंड कितनी साउंड एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, दैट क्वांटिटी ऑफ साउंड इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इट विल बी इक्वल टू द एनर्जी ट्रांसफर per unit time per unit area which is placed perpendicular to the direction of propagation of sound। which is perpendicular to the direction of propagation of sound is called intensity of sound। किसी भी पर यूनिट एरिया से पर सेकंड जो कि
परपेंडिकुलरली रखा हुआ है जहां से कि साउंड ट्रांसमिट हो रही है, तो उस एनर्जी को हम बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड, एंड इट कैन बी रिटन एज sound energy per unit time per unit area. Energy, unit of energy is joule per second meter square, and joule per second is called watt. Then watt per meter square is also the unit of intensity of sound.